कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ओके, तो लास्ट हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी उसमें क्या देखा था कि हमने जनरेटर को लोड नहीं किया था, ठीक है ना। तो बिना लोड के जनरेटर में हमने क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। उसमें क्या था, तो वो जो है वो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उससे ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। हम एक्साइटेशन यानी कि फील्ड करंट को जो सप्लाई देते हैं उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसके वजह से जो हमारे वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है वो हमने मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर एंड सीरीज जनरेटर। लोड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अब हम जनरेटर को लोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोड करने के बाद उसके टर्मिनल वोल्टेज पे क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये क्या रिलेशन दिख रहा है, तो रिलेशन बिटवीन लोड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज, किसके बीच का, लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल सर्किट है हमारे पास, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, तो जब आप लैब में जाओगे तो ये प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और करेंगे हम। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप देख रहे हैं कि ये आर्मेचर है और ये फील्ड है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी मोटर है, शंट मोटर है। जनरेटर है, जनरेटर को चलाने के लिए कुछ चाहिए एज अ प्राइम मूवर, तो हमारे लैब के लिए जनरेटर को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे डीसी शंट मोटर का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पैरेलल इसलिए डीसी शंट मोटर, ये जो हमारा है ये 3 पॉइंट स्टार्टर जिससे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, डीसी सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे कपल किया हुआ है। देखिए जनरेटर में यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर दोनों एक दूसरे कैसे है, पैरेलल है। तो ये कौन सा जनरेटर है, तो ये जनरेटर है डीसी शंट जनरेटर। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट पास होता है वो कौन सा करंट है हमारा, IA यानी कि आर्मेचर करंट, ठीक है। इस पॉइंट में यहाँ से थोड़ा करंट किस तरफ जाएगा, फील्ड में जाएगा। ये कौन सा फील्ड है, शंट फील्ड है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ISH, ओके। यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा करंट है, लोड करंट, क्योंकि लोड में जा रहा है। यहाँ पे बीच में मैंने एक एमीटर रख दिया है, तो ये जो एमीटर है वो क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है लोड करंट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लोड करंट। एंड ये वोल्ट मीटर मैंने आर्मेचर के अक्रॉस में लगा दिया है, तो ये रीड करेगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। तो हमें जो रिलेशन देखना है वो किसके बीच में देखना है, लोड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। यहाँ पे लोड मैंने यूज किया है लैंप लोड, जो प्योर रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सर्किट है जो हम प्रैक्टिकल करेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जिसमें मैंने डीसी शंट मोटर को डीसी शंट जनरेटर के साथ कपल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने डीसी शंट मोटर में फील्ड के सीरीज में एक रियोस्टेट लगाया है, जिससे मैं जनरेटर का स्पीड यानी कि मोटर का स्पीड चेंज कर सकता हूँ और जनरेटर का भी एक फिक्स स्पीड रखने के लिए और स्पीड को चेंज करने के लिए यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल में हमें करना क्या है, तो मैं क्या करूंगा कि बारी बारी लोड को बढ़ाते जाऊंगा यहाँ पे, और हर बार हमें लोड के साथ क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज के रीडिंग लेने हैं और लोड करंट के रीडिंग लेने हैं, ठीक है। स्टेप में हमें क्या करना है, लोड को बढ़ाना है। ये कौन सा जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। तो हम क्या करेंगे, स्टेप में लोड को बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, लोड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम लोड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग लेके हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, क्या आपने जनरेटर देखा है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा जनरेटर है, तो शंट जनरेटर है, पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है शंट फील्ड में वो नॉर्मली कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो जनरेटर जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या फ्लक्स, वो भी कैसा होगा, नियरर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी ईएमएफ भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज भी कैसे कांस्टेंट होते हैं डीसी शंट जनरेटर में, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। हमने आर्मेचर रिएक्शन के टॉपिक में पढ़ा है कि व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। तो जब आर्मेचर के अंदर करंट पास होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है जो हमारे मेन फील्ड को इफेक्ट करता है, अपोज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। और ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन शंट जनरेटर में क्या होता है, जो फ्लक्स है हमारा वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने लोड रीडिंग जो ली है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा लोड करंट IL, और यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज, कौन से वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आनी चाहिए, लाइक दिस। ठीक है ना, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है कैसा है, कांस्टेंट है। डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स कांस्टेंट है, यानी कि जो ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, और जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो भी कैसे हो गए, कांस्टेंट। बट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहता, इसकी वजह से लोड करंट बढ़ने पर हमारा वोल्टेज कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ड्यू टू ये जो ड्रॉप दिख रहा है, ड्यू टू किस वजह से है, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो वोल्टेज है डाउन हो रहा है, हमारा फ्लक्स डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज डाउन होगा। और हमारे ये जो जनरेटर है उसमें क्या है, तो एक आर्मेचर वाइंडिंग है, दूसरा क्या है, फील्ड है, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। तो शंट जनरेटर में क्या होता है कि जो करंट शंट फील्ड में जा रहा है वो कैसा होगा, काफी कम होगा, तो उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो काउंट नहीं कर रहे। तो जो भी कॉपर लॉस हो रहा है वो क्या काउंट कर रहे हैं, आर्मेचर का। ठीक है ना, अगर मैं इसमें अभी और जो आर्मेचर का लोड है, सॉरी आर्मेचर का लॉस है, उसको ऐड करता हूं, तो मुझे एक और कर्व मिलेगा, लाइक दिस। ये जो लॉस है वो कौन सा है, आई स्क्वायर आर। दैट मींस कि आर्मेचर की वजह से, जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो लॉस हो रहे हैं उसकी वजह से, यानी कि कंक्लूजन क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, कि डीसी शंट जनरेटर में अगर मैं लोड को बढ़ा रहा हूं तो लोड करंट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसे हो गए, डिक्रीज हो गए, यानी कि कम हो गए। ठीक है ना, ये हमारा कंक्लूजन है डीसी शंट जनरेटर के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरी सर्किट देख सकते हो आप, ये हमारा कौन सा जनरेटर है, डीसी सीरीज जनरेटर। फिर से मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे जनरेटर को चलाने के लिए, हमें क्या चाहिए, लेबोरेटरी के अंदर हम कोई मोटर के साथ उसको कपल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर से डीसी शंट मोटर का यूज किया है और उसको कपल किया है जनरेटर के साथ, तो मोटर से मैं जनरेटर को चलाऊंगा। फिर से वही यहाँ पे ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, यहाँ पे मैंने फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगाया है, जिससे हम क्या करेंगे, स्पीड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो, यहाँ पे जनरेटर, हमारा फील्ड वाइंडिंग एंड लोड तीनों एक ही लाइन में कनेक्ट किए हुए। तो ये कौन सा जनरेटर हुआ, हमारा सीरीज जनरेटर हुआ। ठीक है, हम सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर के जो टॉपिक है उसमें पढ़ चुके हैं कि ये सीरीज जनरेटर है, तो इसमें जो करंट है, सपोज यहाँ से करंट निकल रहा है, कौन सा करंट है, आई है, जिसे हम आर्मेचर करंट बोलते हैं। फील्ड में से जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, ISC, क्योंकि सीरीज फील्ड है। और लोड में जो करंट जा रहा है उसे हम बोलेंगे IL। ठीक है, अब सर्किट सीरीज है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, तीनों करंट सेम ही होते हैं। ठीक है ना, तो IA इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IL, तो तीनों करंट कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है ना, अब इसमें सेम जो हमने शंट जनरेटर में प्रोसीजर की थी वही प्रोसीजर फिर से दोहरानी है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जनरेटर को स्टेप में लोड करते जाएंगे, स्टेप में क्या करेंगे, हम लोड करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे लोड करते जाएंगे तो हमें क्या करना है, लोड के साथ ये जो हमारा ए मीटर है वो क्या रीड कर रहा है, लोड करंट रीड कर रहा है, तो ये लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग लेना है। अब लोड करंट बोलो या आर्मेचर करंट बोलो या सीरीज फील्ड करंट बोलो, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही करंट, सीरीज सर्किट है तो एक ही करंट पास होगा। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ तो लोड करंट बढ़ रहा है, वही करंट कहाँ से पास हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग में पास हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग में पास हो रहा है तो फील्ड वाइंडिंग स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि ज्यादा फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स इंड्यूस ज्यादा होगा तो आउटपुट यानी कि इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा और आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब हम लोड धीरे धीरे बढ़ाते हैं तब करंट कैसा होगा, कम होगा। उस टाइम जो फील्ड आयन पाथ है उसका रिलक्टेंस काफी कम होगा, तो वहां पे जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन की वो काफी कम होगी।
तो शुरुआत में जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे साथ साथ क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे राइज होते जाएंगे। बट एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन की वो बढ़ जाएंगी, यानी कि हमारा फील्ड भी क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। करंट जितना ज्यादा जाएगा धीरे 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 फ्लक्स पहले बढ़ता जाएगा, फिर एक स्टेज आएगा जहां हमारा जो कोर है आयरन कोर वो सैचुरेट हो जाएगा, तो करंट बनने उसके बाद जो करंट बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोड बढ़ाते हैं ना तो फील्ड हमारा स्ट्रांग, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट काफी कम है। तो शुरुआत में जो करंट बढ़ता है उसके साथ साथ हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है। तो सेम हमें इसमें भी वही ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारा कि हमें कौन से रीडिंग लेना है, लोड करंट का रीडिंग लेना है और टर्मिनल वोल्टेज का रीडिंग लेना है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, लोड करंट ले रहा हूँ IL, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कौन से है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज जो मिल रहे हैं वो, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, लाइक दिस, यानी कि शुरुआत में जब लोड करंट बढ़ता है, लोड करंट बढ़ने के साथ साथ हमारा वोल्टेज भी क्या होता है, राइज होता है। यहाँ तक की कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो लीनियर दिख रही है, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है, तो वहां से आप देखोगे तो हमारे वोल्टेज अभी क्या हो रहा है, स्टेबल होकर डाउन तरफ जा रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है। यानी कि जब हमारी कोर सैचुरेट हो जाएगी तो क्या होगा कि सैचुरेट होने के बाद हमारे लोड करंट बनने के बावजूद भी टर्मिनल वोल्टेज राइज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स है वो फ्लक्स फिर ज्यादा बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो ग्राफ स्टार्ट किया है ना वो 0 से नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि जनरेटर के अंदर क्या होता है कि थोड़ा रेसिडुअल वोल्टेज होते हैं। जब हम सेल्फ इंड्यूस जनरेटर में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब शुरुआत में जब फील्ड को सप्लाई नहीं मिलता तब तक जो रेसिडुअल है उससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकली चेक करना है तो आप फील्ड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल निकाल दें और जनरेटर को घुमाइए और उस टाइम जनरेटर के आर्मेचर के अक्रॉस के वोल्टेज मेजर कीजिए, तो आपको करीब 30 या 40 वोल्ट मिलेंगे, जो हमें क्या मिलेंगे, वो रेसिडुअल वोल्टेज। इसीलिए हम जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने क्या थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आता है डीसी सीरीज जनरेटर में, तो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि शुरुआत में जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन की वो काफी कम है, तो उसके कारण जो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, राइज होता है, जब तक हमारा फील्ड सैचुरेट नहीं होता तब तक। सैचुरेशन के बाद करंट बढ़ने पर भी वोल्टेज आगे बढ़ेगा नहीं। तो शुरुआत में क्या होगा, हमारा वोल्टेज करंट के साथ बढ़ता है इन डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है ना। ये जो कर्व है इसमें अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग लॉस और सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस दोनों को ऐड कर दूं तो दूसरा एक कर्व मिलेगा। यहाँ पे है ये लॉसेस है, कौन से है, आर्मेचर वाइंडिंग लॉस एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस, ठीक है। ये मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे दूसरा एक कर्व मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर, इसमें हमने पढ़ा कि जब हम लोड करते हैं जनरेटर को तो उसके टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंजेस होते हैं, ये हमारी लोड कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए भी। तो ये 2 खास कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक, पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझे। थैंक यू।